हेलो नमस्कार दोस्तों। ग्रुप डी की मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ये स्ट्रेटेजी मेरी थी जब मैं 2023 के अंदर तैयारी करता था। दोस्तों, मैंने ग्रुप डी की अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक प्राप्त की थी और मेरे ग्रुप डी के अंदर दोस्तों 83 नंबर थे। और मैंने इस ग्रुप डी एग्जाम को फर्स्ट बार में क्रैक किया था। तो मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी इसके अंदर बताऊंगा कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी, मैंने जो गलतियां की थी। और इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, सिलेबस को डाउनलोड करना होता है। आप आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लेना। और इसके अंदर दोस्तों सामान्य विषय 75 अंक के आएंगे, हरियाणा सामान्य ज्ञान 25 अंक के, हरियाणा जी के 25 नंबर, साइंस 15 नंबर, गणित 15 नंबर, टोटल 30 नंबर, सामान्य जागरूकता 15 नंबर, रीजनिंग हिंदी और अंग्रेजी 30 नंबर। दोस्तों 25 नंबर हरियाणा जी के आते हैं। अगर आप पूरी मेहनत करो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थ्योरी को साथ साथ करते रहो और करंट अफेयर करते रहो, तो आपके 25 में से मान के चलो 20 प्लस नंबर आ सकते हैं आसानी से। सामान्य विज्ञान और गणित, सामान्य विज्ञान की मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैंने क्या किया था। मैंने छठी से 10वीं तक जितने भी जो छोटे प्रश्न होते हैं दीपक वाली गाइड के अंदर, वो मैंने सारे रट्टे मार दिए थे उसके। तो क्या हुआ, जैसे ही मतलब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, टोटल 60 पर्सन आए थे, यानी कि 15 पहले शिफ्ट में, अगले शिफ्ट में 15, यानी कि 4 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था। तो 60% में से मुझे नहीं लगता था भाई मुझे कोई पर्सन नहीं आता। 60 के 60% उन्हीं छोटे प्रश्नों के अंदर से आए थे। आप ग्रुप डी के एग्जाम के जो पेपर है पुराने उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सामान्य जागरूकता दोस्तों 15 नंबर की आती है। और इसके अंदर अगर आप ज्यादा ध्यान लगाने लगे, हिस्ट्री अलग से, ज्योग्राफी अलग से, करंट अफेयर अलग से, तो आपको जितना आता है ना उसको रिवीजन करते रहो। सामान्य जागरूकता का यही है। रीजनिंग हिंदी और अंग्रेजी के अंदर आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। अगर रीजनिंग हिंदी और अंग्रेजी के अंदर आपके नंबर ना कटे, मैथ और साइंस के अंदर आपके नंबर ना कटे, और हरियाणा जी के आपके 20 प्लस नंबर आए, तो आपका हरियाणा ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। सामान्य जागरूकता में ऐसा तो है ही नहीं भी आप बिल्कुल भी एक दो नंबर ही नहीं आएंगे, आपके कम से कम 7-8% सही होने वाली है। क्योंकि सामान्य जागरूकता का पता नहीं होता दोस्तों, वो कहाँ से आपसे पर्सन पूछ ले। लेकिन हरियाणा जी के साइंस, मैथ, रीजनिंग हिंदी और अंग्रेजी के अंदर अगर आप एक भी अपना अंक ना गुआए, कटने देते हो, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है दोस्तों। अब हरियाणा जीके और विज्ञान, इसके अंदर बताता हूँ। राज्य का इतिहास, भूगोल, नदियां, प्रमुख योजनाएं, समय समय घटनाएं, करंट अफेयर, पिछले 5 वर्षों के हरियाणा सरकार के ऐतिहासिक फैसले और वर्तमान योजनाओं, ट्रिपल बी सक्षम योजनाओं का गहन अध्ययन करना है आपको दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं इसके अंदर लिख के लाया हूँ। सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। 6 से 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी पर आधारित बुनियादी भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, यानी कि आपको छोटे प्रश्न पढ़ने ओनली। थ्योरी रटने के बजाय वैज्ञानिक नियमों, मानव शरीर प्रणाली, रासायनिक अभिक्रियाओं और व्यवहारिक उदाहरणों पर ध्यान दें। आपको क्या करना है दोस्तों, साथ साथ में तो थ्योरी पढ़नी है और साथ साथ में उसके छोटे प्रश्न लगाने हैं। इससे क्या आप सामान्य विज्ञान के अंदर 15 में से 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अब दैनिक दिन और योजनाएं पर चर्चा करते हैं। सफलता के लिए आपको 6 से 8 घंटे मैक्सिमम दिन के देने होंगे। तो सुबह जैसे 3 घंटे हैं, तो सुबह ज्यादा दिमाग काम करते हो तो आप गणित पढ़ लिया। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर एंटर करो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे हरियाणा जीके के अंदर मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, हिंदी के अंदर मेरे को अलंकार पढ़ना है, इंग्लिश के अंदर मेरे को टेंस पढ़ना है, और रीजनिंग के अंदर मुझे पजल पढ़नी है। तो आप टोटल ग्राफ बना लो सुबह जाते ही, और जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक खड़े ना हो। और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। दोपहर 2 घंटे हिंदी अंग्रेजी और रीजनिंग को दे सकते हो, और शाम को या रात को हरियाणा जी के मॉक टेस्ट रिवीजन कर सकते हो। 1 या आधा घंटा आप जीके जीएस को दे सकते हो। तैयारी के 3 मूल मंत्र है दोस्तों। कंसेप्ट क्लियरिटी, आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी कि मैथ के अंदर आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अलंकार, जितनी भी हिंदी हो गई, इंग्लिश होगी, ये क्या है, समझ के ऊपर आधारित है दोस्तों। इनके अंदर भी नियम काम करते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपके कोई भी पर्सन गलत नहीं होंगे। मान लो डेली प्रैक्टिस, ऐसे नहीं भी आपने 2 दिन पहले दिन 2 दिन पढ़ लिया, भी नोटिफिकेशन है 2 दिन पढ़ लिया,
फिर आपको ऐसे बहुत वीडियो आएंगे भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है, भी आपको क्या है कंटिन्यू पढ़ते रहना है जब तक एग्जाम ना कंप्लीट हो। और मॉक टेस्ट यानी कि आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। भाई मॉक टेस्ट के अंदर जो जो आपकी गलतियां हैं, जैसे गणित के अंदर आपका सवाल मान लो प्रतिशत से गलत हो रहा है, तो उस प्रतिशत वाले सवालों को आपको निकाल के देखना है भाई आपका अगले मॉक टेस्ट के अंदर वो क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसे ही आपको जीके जीएस के अंदर करना है, कोई प्रश्न गलत है उसका नोट्स बना लिया, तो ये गलत है मेरा, इसको क्या करना है नोट डाउन कर लो। तो ऐसे अगर आप 3 महीने लगातार 6-7 घंटे डेली पढ़ोगे ना, तो आपको ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे हरियाणा जी के बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी है, गणित और विज्ञान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, रीजनिंग और भाषाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर आप कम पढ़ सकते हो, लेकिन आपको डेली 1 या आधा घंटा देना है। सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है दोस्तों, जो आपके सब्जेक्ट मजबूत हैं उनको और मजबूत करना है, और जो आपको बिल्कुल नहीं आते उसको नॉर्मल लेवल के ऊपर लेके जाना है। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर दोगे तो आपको किसी भी एग्जाम के अंदर सफलता लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा मूल मंत्र था। और दोस्तों मैं आपको ये स्ट्रेटेजी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने भी काफी एग्जाम करे किए हैं, जैसे एस टेट, सी टेट, आरआरबी, एनटीपीसी, हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी, रे एच एस एस सी सी टी ग्रुप सी, अभी एच एस एस सी सी टी जो 2025 के अंदर हुआ था उसके अंदर भी मेरे 78 नंबर है। तो ये दोस्तों मैं आपको तभी बता पा रहा हूँ क्योंकि ये नियम मैंने लागू किए थे। और आपको क्या है दोस्तों, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, और रिवीजन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे आज आपने पढ़ लिया तो सुबह उठ के सबसे पहले काम है भी आज के दिन का उसको रिवाइज करना, फिर अगले दिन नया टॉपिक पढ़ना, फिर तीसरे दिन क्या करना है जो पहले 2 दिन पढ़ा है उसको रिवीजन करना, फिर तीसरे दिन क्या करना है पूरे दिन पढ़ना है, फिर चौथे दिन आपको क्या करना है जो 3 दिन पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। ये तो साइंटिफिक तरीका है, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। और अंत में दोस्तों, सफलता का कोई जादुई शॉर्टकट नहीं होता, ये केवल आपकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लगातार की गई तैयारी का परिणाम है। शुभकामनाएं, सच्ची लगन और सही रणनीति के साथ आगे बढ़े, जीत आपकी ही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।